सूर्य, शुक्र और बुध, इन 3 ग्रहों की युति मिथुन राशि में होने वाली है। और इन 3 ग्रहों की युति का प्रभाव सिंह राशि और कन्या राशि के लोगों पर किस तरह से होने वाला है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 3 बड़े ग्रहों की युति के प्रभाव के बारे में जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप सूर्य, शुक्र और बुध को देखें तो सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं जो कि 15 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में आएंगे। दूसरा, बुध को युवराज की उपाधि दी गई है। मिथुन राशि बुध की राशि है जहां बुध प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं जो कि सुखों के स्वामी हैं, भौतिक सुख के हैं, प्रेम के कारक हैं। ये भी मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये युति 15 जून से शुरू हो जाएगी 3 ग्रहों की, जैसे ही सूर्य भी मिथुन राशि में आएंगे, क्योंकि 14 जून को तो बुध भी राशि बदल चुके हैं मिथुन राशि में। अब इन 3 बड़े बड़े ग्रहों की युति का जो प्रभाव है वो किस तरह से सिंह और कन्या राशि के लोगों पर दिखाई देगा, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, इन तीनों का जो प्रभाव है वो शुभ भी होगा, कुछ सावधानियां भी होंगी, कुछ उपाय भी होंगे, हर तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये युति बड़ी पावरफुल युति होती है, क्योंकि जब ये 3 ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में बनते हैं तो व्यक्ति एक बड़े आकर्षक व्यक्तित्व का होता है, बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। क्योंकि इस युति के बनने से ऐसे व्यक्ति अपनी राय को रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी भी बात में अपनी राय उनको रखनी ज़्यादा पसंद होती है। साथ में उनको रचनात्मक कार्य बड़े अच्छे लगते हैं, शांति मिलती है ऐसा करने से, संतुष्टि मिलती है। और जब ये व्यक्ति किसी से संवाद करते हैं जिनकी कुंडली में ये योग हो, तो इनके जो स्वर है ना, इनकी जो बातें हैं, उनसे ये लोगों को बहुत जल्दी आकर्षित कर पाते हैं। क्योंकि ये युति जो मिथुन राशि में है, मिथुन राशि खुद संचार का प्रतीक है। और इस युति से व्यक्ति में इस तरह के गुण देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगर आप सूर्य और बुध को देखें तो दोनों मित्र ग्रह हैं, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। उसके बाद शुक्र और बुध भी मित्र ग्रह हैं, इनका भी लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। और इस समय अवधि में इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से होने वाला है, क्या क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, चलिए जानते हैं। पहले बात करेंगे सिंह राशि की, उसके बाद बात करेंगे हम कन्या राशि की। तो सबसे पहले सिंह राशि के लोगों के लिए जान लेते हैं। तो देखिए, सिंह राशि के लोगों के लिए शुक्र को अगर आप देखें तो 3रे भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी हैं। बुध को अगर आप देखें तो धन के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं। और सूर्य आपके लगन के स्वामी हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, 3रा भाव आपके हार्ड वर्क का है, 10वां भाव कर्म का है, दूसरा धन का और 11वां लाभ का। और जो सूर्य जिसके स्वामी है वो आप खुद हैं। तो क्या होगा, 11वें भाव में युति होगी, 11वें भाव से सीधी दृष्टि पंचम पर, और जिनके स्वामी हैं। तो सबसे पहले तो आपकी वाणी पर प्रभाव होगा। आपकी वाणी में बड़ी मधुरता देखने को मिलेगी। आप बड़े तार्किक विचार वाले होंगे, क्योंकि बुध दूसरे के कारक भी कहे जाएंगे, क्योंकि यहाँ वाणी आ गई है। और जहाँ बैठे हैं वो भी वाणी के कारक हैं, और साथ में ये 11वें के स्वामी भी हैं और 11वें भाव में ही यहाँ ये प्रवेश कर गए हैं। वाणी में सबसे ज़्यादा मधुरता होगी। अपनी वाणी के ज़रिए आप अपने बहुत से काम बनवा सकते हैं। आपके विचार बड़े अच्छे होंगे। आप दूसरों के साथ व्यवहार करते समय अपने अंदर देखेंगे कि आप बड़े विनम्र होकर लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। एक अलग ही तरह का व्यक्तित्व में आकर्षण आपको देखने को मिल सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस कुंडली का संचार आपके लिए आशीर्वाद की तरह कार्य करेगा हर एक काम में, क्योंकि आप तो अपनी वाणी से ही लोगों को अपनी बातों से एग्री कर सकते हैं। और प्रेम जीवन के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, बड़े पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रतिभाशाली लेखक हैं, राइटर हैं, संगीतकार हैं, आप अभिनेता हो सकते हैं, थिएटर में काम करने वाले हो सकते हैं, इस तरह के फील्ड से जो जुड़े हैं वो अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। ये एक बहुत ही शुभ संयोग है और ये आपको फेम दिला सकता है। सूर्य फेम दिलाते हैं, फेम के स्वामी हैं, आपके काम के जरिए फेम दिलाएंगे, प्रसिद्धि दिलाएंगे। और
पदोन्नति दिलाएंगे। नौकरी करते हैं, नौकरी में अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो पाएंगे और आपकी जो एक इनकम है ना, आपकी जो वित्तीय स्थिति है उसमें स्थिरता देखने को मिलेगी, जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर तरीके से काम करने वाली हैं। इस युति का लाभ आपको उठाना चाहिए। 25 दिन तक तो शुक्र एक ही राशि में रहेंगे, बुध जल्दी राशि बदल जाएंगे, लेकिन सूर्य 1 महीने तक रहेंगे। शुक्र का रिजल्ट उतना ही बेनिफिट देने वाला आपके लिए रहने वाला है 11वें भाव में। और आपकी राशि के स्वामी तो फेम दिलाने का कार्य करेंगे ही, क्योंकि 11वें भाव में आए हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो इच्छा पूर्ति के भाव में है, इच्छाओं की पूर्ति तो करने ही वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। देखिए, कन्या राशि बुध की अपनी राशि है और कन्या राशि के लोगों के लिए शुक्र, बुध और सूर्य, इनकी युति क्या दिखाती है कि बुध बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि के ग्रह हैं, राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, और शुक्र सौंदर्य के स्वामी हैं, रिश्तों के ग्रह हैं, और सूर्य हमारे जीवन में आत्मा के, पिता के और फेम के और अहंकार के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब ये तीनों ग्रह एक साथ बैठेंगे कन्या राशि के लोगों के लिए, तो बेहद शुभ और लाभकारी रिजल्ट देने वाले होंगे, क्योंकि ये आपको सभी ग्रह एक दूसरे से, देखिए, एक एनर्जी का आदान प्रदान होता है और ये एनर्जी आपकी रचनात्मकता को बढ़ाने का कार्य करेगी। और आप अगर रचनात्मक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। साथ ही जहाँ शुक्र हैं वहाँ कला प्रेमी हैं, आप कला से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से स्किल्स आपके लिए बहुत मायने रखेंगी। म्यूजिक इंडस्ट्री, संगीत से जुड़ी है, या रोमांस जैसे गुण भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि रोमांस का प्रतिनिधित्व भी तो यही करते हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में बड़ा अच्छा रहेगा। ये युति कन्या राशि के लोगों के लिए व्यक्तिगत तौर पर और व्यावसायिक तौर पर दोनों ही तरीके से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त कराने में आपको सक्षम बनाएगी। आप अपने क्षेत्रों में अपनी रचनात्मकता को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। हर एक जगह अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि से काम करेंगे। आपका संचार कौशल बहुत अच्छा होगा, यानी कि आपकी जो वाणी है वो बहुत अच्छी होगी। एक तो कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, दूसरा मिथुन में प्रवेश किए हैं, तो मिथुन राशि के संचार के कारक हैं। धन अच्छे से अर्जित कर पाएंगे, सक्षम होंगे और उन्हें सफलता भी प्राप्त होगी। यानी हर एक क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्ति के योग यहाँ बनने वाले हैं। अब ये जो अवधि है, देखिए, यहाँ कन्या राशि के लोगों के लिए 10वें भाव में है, ये कर्म के भाव में, तो आप अपने कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहेंगे, बेहद ज़्यादा शुभ रहेंगे कि आप अपने कर्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकें। जो भी आपका वर्क हो, जो भी आप काम करते हो, उसमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर दोनों राशि के लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस समय का आनंद उठाएं, इस समय का लाभ उठाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।